हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर कुर्ती बनाना बताऊंगी। तो ये मेरे पास प्लेन लाइनों वाला कपड़ा है। तो लाइनों वाले में ये बहुत अच्छी लगती है ये कुर्ती का डिज़ाइन ना। तो चलिए आप शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कपड़े को खोलेंगे और खोलने के बाद इसे चेक करेंगे कि हमारा कपड़ा है कितना। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पास पूरा 2 मीटर 25 सेंटीमीटर कपड़ा है। ठीक है, ये तो हो गया जिधर किनारी होती है ना, उधर की तरफ से हमने नापा है लेंथ वाइज। ठीक, और जो इसकी विड्थ है, विड्थ भी इसकी 41 विड्थ है। ये देखिए, तो ये जो सूट पैकिंग वाले सूट होते हैं, तो लाइनों वाला कमीज़ था और मैरून कलर की इसकी बॉटम थी। तो हम कमीज़ बनाएंगे इसके अंदर। और साइज़ मैंने सारा सामने लिख दिया है। लेंथ 42 है, बस साइज़ 39, वेस्ट साइज़ 35 है, शोल्डर इसका 14 है। ठीक, बहुत ज़्यादा नाप की इसमें ज़रूरत नहीं है। हम इसे हाफ स्लीव्स बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कपड़े को खोला और खोलने के बाद लेंथ में 4 तह मोड़ लिया। मोड़ने की वजह यह है कि हम उसे देखते हैं कि कहीं से ऊंचा नीचा है, तो हम उसे कट कर देंगे। तो ये हमारा बिल्कुल इक्वल निकला। ठीक, अब हमारे पास लेंथ 42 है। मैं 2 इंच एक्स्ट्रा रख के मोड़ने के लिए रख के इसे 44 करके मैं इतने कपड़े को पहले कट कर लूँगी। ठीक है ना। तो पहले इसका बैक बनाएंगे। वैसे मोस्टली हम लोग फ्रंट बनाते हैं ना, तो इसके अंदर हम पहले बैक बनाएंगे और फ्रंट में हम डिज़ाइनिंग डालेंगे, तो वो हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम इसको ऐसे का ऐसे ही रखेंगे, खुली साइड बाहर की तरफ और बंद साइड अपनी तरफ रख लेंगे। ये देखिए। ठीक है, अब ऐसे रख के अब इस पर हम ड्राफ्टिंग शुरू करेंगे। तो जो सिंपल सूट की ड्राफ्टिंग होती है वो ही लगाएंगे। शोल्डर 14 है, उसका हाफ किया हमने 7 ले लिया। 7 ही इसका हम मोड़ डालेंगे। ये देखिए, ये हमने 7 ले लिया। अब लेने के बाद हम बस साइज़ हमारे पास 39 है, 2 इंच का लूजिंग लेंगे, 41 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे, 10.5 हो जाएगा। ठीक, अब हमारे को हिप की लाइन लेनी है, तो ऊपर से 21.5 पे हम एक निशान लगाएंगे, उससे ऊपर 7 पे। तो जहाँ पे हमने 7 का निशान लगाया, यहाँ पे वेस्ट साइज़ लेंगे 35 + 3, 3 लूजिंग है, 38 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे, 9.5। ठीक, अब हिप साइज़ हमारे पास 47 है, +1 करेंगे 48 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे, 12 हो जाएगा। तो ये हमने पूरा जो सिंपल सूट होता है उसका साइज़ लगा दिया है। अब जैसे मैंने 12 ऊपर लिया है, 12 ही मैं नीचे लूँगी और एक सीधी लाइन डाल दूँगी। ठीक, चलिए अब हमें क्या करना है, अभी हम इसका नेक वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे। हल्का सा स्लांट दे के एक बाहरी शेप कट कर लेंगे। ठीक, अब थोड़ा थोड़ा सा जितना भी आपको 1.5 के आसपास मार्जिन रखते हुए आप पूरे कपड़े को नीचे तक कट कर लीजिए। तो ये हमारा बैक पोर्शन कट जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब ये जब हमारा बैक पोर्शन कटिंग हो जाएगा, उसके बाद फिर हम इसमें फ्रंट पोर्शन लगाएंगे। तो फ्रंट पोर्शन लगाने के लिए देखिए, जो साइड से कपड़ा बचा है, इस कपड़े को हम एज इट इज़ ही इसके ऊपर रख देंगे। बस ये करेंगे, बड़ा वाला हिस्सा नीचे जिधर आर्म होल कटे थे ना, और बाकी हिस्से को ऊपर रख देंगे। रखने के बाद हम देखेंगे कि ये हमारा जो कपड़ा है, जो हमारा बैक साइड का पोर्शन है, 5 इंच की दूरी पे रहना चाहिए। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा दूरी पे जाता है तो ये गलत हो जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पूरा 5 इंच की दूरी पे ये आ रहा है, क्योंकि ये 5 इंच में हम एक डिज़ाइन डालेंगे। चलिए अब हम इस कपड़े को हटा देते हैं और जो हमने 5 इंच का बोला है, तो उस 5 इंच पे हम एक मार्किंग कर लेंगे। तो ये देखिए, हम एक सीधी लाइन लगा लेंगे ताकि हमें आगे डिज़ाइनिंग काटने में बहुत आसानी हो जाए। और ये हमने एक सीधी लाइन स्केल की सहायता से इसे लगा लिया है। ठीक, चलिए अब हमारे पास जो कपड़ा आगे बचा है, तो इस कपड़े को हम पूरे को ये देखिए ऐसे विड्थ वाइज डबल करेंगे। जैसे ये डबल कर लिया, सीधे पोर्शन को अंदर, उल्टे पोर्शन को हमने बाहर कर लिया। अब देखिए इसको हमने जब फोल्ड किया तो हमारे पास 4 कॉर्नर बन गए, ये देखिए, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसे रख के देखेंगे कि हमारे को जो डिज़ाइन चाहिए वो हमारी लाइनें ऊपर को जानी चाहिए। तो ये देखिए, जब मैंने इसे रखा और मैंने इसे देखा, तो ये देखिए दोनों साइड की लाइनें ऊपर को जा रही हैं।
ठीक है। इस तरह आप अपना स्केल रख के देख लें ताकि कभी गड़बड़ ना हो जाए। कई बार क्या होता है हम अपोजिट साइड से काट देते हैं तो वो सारी लाइनें ऊपर जाने की बजाय नीचे जाने लगती हैं, तो वहाँ हमें प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए आप जब भी कभी बनाएं तो पहले इस तरह कपड़े, एक साइड तो बंद है उधर तो हम रख नहीं सकते, जिधर खुली साइड है उधर रख के देख लो। तो अब हमारे पास इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक मैं इसे ऐसे तिरछा मिला दूँगी, ये देखिए, ठीक है ना। तो अब हमें पता चल गया ना कि किस साइड को हमारे को ऊपर रखना है। जो साइड ऊपर रखी जाएगी उसे हम ऊपर ही रखेंगे अपनी साइड को करके। ये देखिए, ऐसे करके हम कॉर्नर से कॉर्नर मिला देंगे। तो ये देखिए, ठीक है। अब जब ये कॉर्नर से कॉर्नर हमारे मिल जाएंगे, अब यहाँ पे हम अपना जो इसका बैक पोर्शन हमने कट किया था उसको रखेंगे ताकि हमें पता चलेगा कि हमें कितना कपड़ा कट करना है। ये बहुत ही आसान तरीका है। और फ्रेंड्स एक बात और बताती हूँ, अगर आप बाय चांस से किसी बारीक कपड़े में बना रहे हो तो आप फिर इसके अंदर लाइनिंग लगा लेना, ठीक है। ये देखिए, मैंने एक बार और चेक कर लिया फाइनली कि कभी मेरे से गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि अगर ये गड़बड़ हो जाता है तो फिर ये ख़राब हो जाता है, ठीक है ना। मैंने रखा और रख के मैंने एक बार और से चेक कर लिया, तो ये बिल्कुल सही मेरी लाइनें बैठ रही हैं। तो अब हमें काटने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये देखिए, इस पोर्शन को, जो लाइन हमारी 5 इंच की लाइन है, यहाँ पे हम टच करके रखेंगे। ये देखिए, ये टच करके हमने इसे रख लिया, ठीक है। अब देखते हैं हम लाइन पे आ रहा है, तो ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल लाइन पे हमारा ये निशान आ रहा है। तो अब हमारा यानी ये ड्राफ्ट बिल्कुल ठीक बना है। कपड़ा भी अपने सही पोजीशन में है, बस अब थोड़ा थोड़ा बढ़ा के, क्योंकि यहाँ पे पट्टी लगेगी ना, इसे थोड़ा थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा बढ़ा के बस अब इसे कट कर देंगे। तो पहले हम आगे से काट लेते हैं, फिर साइड बाद में दिखाएंगे आपको काटना। तो ये मैंने देखिए, जो मैंने लाइन लगाई ना, बस उससे थोड़ा थोड़ा मैंने लाइन तो पूरे पूरे पे लगा ली और कटिंग के समय थोड़ा थोड़ा बढ़ा लिया। चलिए, यहाँ तक हमारा कट गया। अभी मैं आपको नीचे से भी दिखाती हूँ कि नीचे से ये कैसे है। ये देखिए, ये नीचे से हमारा ऐसे आएगा, नीचे से बिल्कुल पूरा आना चाहिए। ऊपर गले के पास से थोड़ा कम भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो गले में चला जाएगा। या फिर हम इसका डिज़ाइन से मिला के डिज़ाइन को जॉइंट भी लगा सकते हैं। तो चलिए, अब ये देखिए, यहाँ पे भी हम थोड़ा थोड़ा सा बढ़ा के इसे कट कर लेंगे। और ये हमने इसे कट कर लिया, ठीक है। तो हमारा जो है सेंटर का डिज़ाइन जो कट चुका है। अब हमारे पास ये जो पट्टी हमें साइड में लगानी थी, ये हमारे पास है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा चढ़ा के इसे रख देंगे, ठीक। अब हमारे को जो इसका फ्रंट पोर्शन काटना है, तो बैक पोर्शन को ही रख के फ्रंट पोर्शन कट करेंगे। ये हमारे पास इसका बैक पोर्शन है, बिल्कुल पूरा पूरा ही आया है, मैंने चेक कर लिया है। ये देखिए, और अगर थोड़ा बहुत कम भी होगा तो आप साइड का जो 1.5 का मार्जिन है आप उसमें से निकाल सकते हो। तो चलिए, अब हम यहाँ पे जो एक्स्ट्रा आ रहा है इसे कट कर लेंगे, और पहले नीचे से कटिंग कर लेंगे, उसके बाद आर्म होल कट करेंगे। ये देखिए, तो कटिंग हमारी बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। अब हम इसका आर्म होल भी कट कर लेते हैं। ये बैक पोर्शन का है, ठीक। एक बैक पोर्शन का आर्म होल हो गया, एक फ्रंट का। ये फ्रंट की अभी हमने कटिंग की है, लेकिन फ्रंट की अभी शेप नहीं करी है। शेप हम बाद में ही करेंगे जब हम सिल लेंगे इसको, ठीक है। तो चलिए, अब हमारे पास ये फ्रंट पोर्शन भी कट गया, बैक भी कट गया। अब हमारे पास देखते हैं कपड़ा क्या बचा है। तो ये एक कपड़ा मेरे पास बंद साइड से जो बचा है, इसको मैं जो फ्रंट की पट्टियाँ हैं वो कट कर लूँगी। ये देखिए, यहाँ से मैं पट्टियाँ कट करूँगी। तो इसके अंदर मेरे को दोनों साइड पे पट्टियाँ लगेगी, लेकिन मैं इसे खुला नहीं रखूँगी, इसे मैं बंद ही रखूँगी। तो ये पट्टियाँ काटने के लिए मैं 3 इंच कपड़ा जो है मैंने डबल कर लिया, यानी दोनों साइड की पट्टियाँ मेरी इसमें से कट जाएंगी। और ये पट्टियाँ जब हम लगाएंगे ना, तो हम इसमें स्लिट सिर्फ नीचे खोल देंगे और ऊपर से हमारा बंद ही रहेगा,
ठीक है ना। तो कोशिश करना चाहिए मोस्टली आप बंद रखें, जिससे कि बैठते हैं तो बीच में गैप नहीं खुलता। अब ये जो कपड़ा बचा है यहाँ से मैं इसकी स्लीव्स कट करूँगी। स्लीव्स बिल्कुल सिंपल सूट की तरह बनानी है, हाफ स्लीव्स। तो 6 इंच मैंने स्लीव्स की लेंथ लेनी है, तो थोड़ा सा सिलाई के लिए छोड़ेंगे। 6 इंच हम इसकी स्लीव्स ले लेंगे और इसका जो गोलाई है वो 14 है, उसका हाफ 7 ले लिया और इसका आर्म होल 18 है, वहाँ पे मैंने 9 ले लिया। और लेने के बाद मैंने बिल्कुल सिंपल स्लीव्स की तरह इसकी कटिंग कर लिया। ठीक है, और इसे जोड़ेंगे भी बिल्कुल सिंपल। जो जो चेंज होगा वो मैं आपको दिखाती चलूँगी। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मैंने अभी आपको बताया है कि अगर अगर बाय चांस बारीक कपड़ा हो तो आप ज़रूर इसमें जो इसका सिर्फ डिज़ाइन में फ्रंट पोर्शन में लाइनिंग लगा लेना, बाकी में मत लगाना। चलिए अब हम इन्हें मिलाकर ये देखिए ऐसे करके सिल देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फ्रंट पोर्शन पे मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा ली और जो पट्टियाँ मैंने काटी थी ना उन्हें भी जोड़ लिया। मैंने उल्टी साइड से रखा है और सीधी तरफ आने दिया उन्हें, पट्टियों को। ये देखिए, ठीक है, अभी मोड़ी नहीं है, सिर्फ लगा दिया है, जोड़ ऊपर को रहेगा। ये देखिए पीछे से सीधा रहेगा और फिर यहाँ पे अभी हम एक पट्टी लगाएंगे, वो अभी दिखाऊंगी। ये हमारा ऊपर से सारी कटिंग वटिंग परफेक्ट हो चुकी है। अब हम पट्टी को मोड़ते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम पट्टी किस तरह मोड़ेंगे। ये देखिए, ये हमारे पास पट्टी है। अब बस इसको ऐसे रखेंगे और ऐसे रख के फोल्ड कर देंगे, यानी ये शो हमारे पास 1 इंच की होनी चाहिए। 3 इंच की कट की है। ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी पट्टियाँ लग गई हैं और मैंने पट्टियों को आपस में जॉइंट भी कर दिया है। ये देखिए, बस जितना स्लिट रखना था उतना रखने के बाद पूरा सिल दिया, गला भी नहीं काटा। अभी बस गला भी ऐसे ही काट लेंगे, गोल गला, क्योंकि स्लिट तो बना हुआ ही है। पट्टियाँ भी हमारे पास हैं। और अब आप देख रहे हैं ना, डिज़ाइन आप देखो कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए बिल्कुल अपनी पोजीशन ले लिया है डिज़ाइन ने। तो अब हमने ये देखिए बैक पोर्शन तैयार कर लिया, उसकी जो प्लेटें हैं बैक पोर्शन की वो भी डालनी हैं। अब हमारे को इसमें फिटिंग लगानी है और स्लीव्स लगानी है। ठीक है, अब देखो, जब हमारा जो फ्रंट की पट्टियाँ लगती हैं, मोस्टली लोगों को कंप्लेंट रहती है कि जब हम स्लिट वाला फ्रंट स्लिट वाला कुर्ता बनाते हैं तो वो बीच में से उठने लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप क्या किया कीजिए, जब भी कभी आप पूरा कमीज़ बना लो, बनाने के बाद आप इस तरह एक के ऊपर एक रख के चेक कीजिए, और जितना भी ये आपका पोर्शन ऊपर उठ रहा है और आप इसे कट कर दीजिए। क्या होता है ना, जो जितने भी जो फ्रंट में पट्टियाँ लगी होती है, ये हमें करना ही होता है। तो बहुत बार मेरे पास क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें ये बड़ी मेजर प्रॉब्लम होती है कि जब सूट पहनते हैं तो वो बीच में से उठ जाता है और वो बहुत ही भद्दा लगता है। अब देखिए, ये जब हमने कटिंग किया तो जितनी हमने पट्टी इसकी फ्रंट में लगाई है, इतनी ही पट्टी हम इसके नीचे लगा देंगे। देखिए बस इतनी चौड़ी है, हम ये यहाँ लगा देंगे, तो फ्रंट का डिज़ाइन भी बढ़िया हो जाएगा। और देखिए कुर्ती कितनी स्मार्ट लग रही है ना। ये देखिए मैंने क्या करा, इसमें फ्रंट में वैसे तो ये बंद है, मैंने ऊपर 2 वुडन के बटन लगा दिए और आप देख रहे हैं, ये देखो कितनी सुंदर कुर्ती बनी है। ये देखिए डिज़ाइन आप देखो कितना खूबसूरत है ना, ये पहन के भी इतना ही खूबसूरत लगेगा फ्रेंड्स। और मैंने क्या किया, जैसे बाजू जो थी ना इसकी, सेम ऐसी ही पट्टी नीचे और इसकी स्लीव्स में। बैक मैंने प्लेन छोड़ी है, बैक में कुछ नहीं किया है। और देखिए साइड में लंबी धारी हैं और बीच में लंबी धारियाँ हैं और बीच में तिरछी धारियाँ हैं, तो इससे कितना सुंदर डिज़ाइन उठ के आया है। ठीक है ना, तो आप बिल्कुल सेम ऐसे ही बनाना। और आप इसका बैक पोर्शन देखिए, बैक पोर्शन बिल्कुल प्लेन है, बैक पोर्शन में कुछ भी नहीं है, सब कुछ फ्रंट पोर्शन में ही है। और ये देखिए जो मैंने नेक पे पट्टी लगाई ना, उसको मैंने क्या किया, पीछे से रख के आगे को पलट दिया है ना। और स्लीव्स के अंदर भी मैंने 1 इंच चौड़ी ही पट्टी लगाई है, ज़्यादा बड़ी नहीं लगाई, उतनी ही चौड़ी लगाई है। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि भाई आपने फ्रंट में 1 इंच की लगा दी, स्लीव्स में 1.5 की लगा दी, नीचे 1.5 की लगा दी, वो गड़बड़ हो जाएगी। आप इसकी धारियाँ देख लेना, जैसे मेरे इसमें 2 धारी का आ रहा है डिज़ाइन, तो इसी तरह आप भी इसी तरह बनाना बिल्कुल सेम। और फिर आप इसे बना के फिर मुझे बताना कि आपका डिज़ाइन कैसे बना।
और फ्रेंड्स एक चीज़ बस जो मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि इसके डिज़ाइन में अगर आपका बारीक कपड़ा हो तो लाइनिंग ज़रूर लगा लेना। उसमें क्या दिक्कत आती है ना कि जब ये धो लेते हैं ना तो धोने के बाद वो फैल जाता है, और एक कपड़ा होता है वो खींचता है तो धोने के बाद फैल जाता है। तो इसलिए कोशिश करनी है, मेरे पास ये कपड़े की थिकनेस अच्छी है तो इसलिए मैंने इसको ऐसे ही बना दिया। आप पतला कपड़ा हो तो लाइनिंग लगा देना, और कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपका डिज़ाइन कैसा बना।